क्या हुआ जब अयोध्या राम मंदिर में विराजमान राम लल्ला की मूर्ति चलने लगी। इस अद्भुत दृश्य को देखकर मंदिर में मौजूद सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, इस चमत्कार को देखकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर किसके साथ हुआ ये अद्भुत चमत्कार? आखिर क्या है इस घटना के पीछे की सच्चाई? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं और राम मंदिर बनने से बहुत खुश हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। और अगर आप हमारे चैनल भक्ति इनसाइड पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। यह घटना उस समय की जब तकरीबन 500 वर्ष का इंतजार खत्म होने वाला था और प्रभु श्री राम लल्ला के भव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने वाला था। सभी लोग बेहद खुश थे क्योंकि यह उन सब कार्य सेवकों का बलिदान का प्रतीक था जिन्होंने हंसते हुए मंदिर के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। लेकिन जब पता चला कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी 2024 का दिन तय किया है तो पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लेकिन सभी लोगों से आग्रह किया गया था कि कोई भी 22 जनवरी के दिन अयोध्या ना आए, क्योंकि उस दिन केवल देश की बड़ी बड़ी हस्तियों को ही प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने का न्योता दिया गया था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के समस्त नागरिकों से 22 जनवरी के दिन दिवाली मनाने की विनती की थी और 23 जनवरी से सभी को अयोध्या आने के लिए निमंत्रण दिया था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पौराणिक समय में राम मंदिर को बचाने के लिए कई दिव्य साधु संतों ने मुगलों के सामने युद्ध किया और उन्हें एक बार पराजित भी किया। इस युद्ध में तकरीबन 4000 साधुओं ने अपने प्राण गंवाए थे। तो जब राम मंदिर का इतना बड़ा प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होने वाला था तो देश विदेश से कई साधु 22 जनवरी के दिन अयोध्या पहुंचने के लिए रवाना हुए। इन्हीं साधुओं में से एक साधु का नाम था बाल मुकुंद जी महाराज, जिनका जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ था। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ उन्हें एहसास हुआ कि सनातन ही सत्य है। उन्होंने महसूस किया कि सनातन संस्कृति में 33 कोटि देवी देवता है जिनके संदर्भ में शास्त्रों में वर्णन मिलता है और अन्य धर्म के जो ईश्वर है वह खुद को केवल भगवान का संदेश वाहक बताते हैं। केवल एक भगवान श्री कृष्ण ही है जो डंकी की चोट पर कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ। 5 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर बार त्याग दिया और सनातन धर्म में शरणागति ले ली। इसके बाद वे पूरी तरह से सनातन के ही हो गए। यह बात बहुत कम लोगों को पता थी कि उनका जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। वह राम लला को अपना ईष्ट मानते थे। जब वे राम मंदिर के लिए रवान हुए तो उनके अंदर एक गजब का उत्साह था। वह राम लला की प्यारी मुस्कान को अपनी आंखों से निहारना चाहते थे और अपना आगे का जीवन अयोध्या में ही बिताना चाहते थे। 22 जनवरी 2024 को वह अयोध्या पहुंच गए। वे राम लल्ला के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन उस दिन किसी भी आम श्रद्धालु के लिए दर्शन खुले नहीं थे। इसलिए उन्होंने एक दिन का इंतजार किया और 23 जनवरी को वह प्रातःकाल ही जाकर लाइन में लग गए। लेकिन जब वह एंट्री गेट पर पहुंचे तब भीड़ की संख्या काफी बढ़ चुकी थी। उस दिन अयोध्या राम लल्ला के दर्शन करने के लिए 5 से 6 लाख श्रद्धालु आए थे। फिर भी राम नाम लेकर वह लाइन में लग गए। लेकिन कहते हैं ना, भगवान कभी भी अपने भक्तों के साथ अत्याचार नहीं करते, वह उनकी परीक्षा लेते हैं। लेकिन जब भक्त उस परीक्षा में सफल हो जाता है तो उनकी नया पार भी लगा देते हैं। ऐसे ही जब बाल मुकुंद जी महाराज दोपहर के समय राम लल्ला के दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए थे, तभी वहां पर एक छोटा सा बालक आया जिसने उनका हाथ पकड़ा और एक अन्य रास्ते से उन्हें राम मंदिर के अंदर ले जाने लगा। वे ये चमत्कार अपनी आंखों से देख रहे थे कि कोई भी सुरक्षाकर्मी उस बच्चे को रोक नहीं रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो वह बच्चा मंदिर के मुख्य पुजारी से जुड़ा हुआ है। कुछ ही देर में वह बच्चा उन्हें राम मंदिर के अंदर ले गया, जहां बाल मुकुंद जी ने रामलला के बहुत अच्छी तरह से दर्शन किए। लेकिन जब वे उस बच्चे को शुक्रिया कहना चाहा तो बच्चा अचानक ही कहीं अंतर ध्यान हो गया। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात रामलला उन्हें बिना किसी रोक रुकावट मंदिर के अंदर तक छोड़ने आए हो। उसके बाद उन्होंने वहां पर उपस्थित कई सुरक्षा कर्मियों से उस बच्चे के बारे में पूछा, लेकिन सभी का कहना था कि आप तो मंदिर के अंदर अकेले आ रहे थे, आपके साथ कोई भी बच्चा नहीं था।
ये चमत्कार देखकर उन दिव्य साधु महाराज के भी रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि जिस प्रकार रसखान को भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में मिले थे, उसी तरह से आज बाल मुकुंद जी को भी राम लला ने बाल स्वरूप में दर्शन दिए थे। यह उनके लिए ऐतिहासिक पल था। इससे हमें यह भी समझ आता है कि व्यक्ति का जन्म चाहे किसी भी धर्म में हुआ हो, चाहे किसी भी जाति में हुआ हो, मनुष्य धर्म और जाति के नाम पर भेदभाव कर सकता है, लेकिन भगवान की नजरों में हम सभी उनके बच्चे होते हैं और वह सभी भेदभाव को हटाकर अपने भक्तों को स्वीकार करते हैं और अपने भक्त को दर्शन भी देते हैं। दोस्तों, आप इस चमत्कार के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।